हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव. ओके, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो बेसिक की कॉन्सेप्ट हमें आने चाहिए, दैट इज की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज जेड इफेक्टिव. जेड इफेक्टिव क्या होता है? दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम इस तरह समझ सकते हैं कि जो सेंटर में जो हमारा एटम होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर एटम, जो सेंटर में हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है ढेर सारा, ये सारे पॉजिटिव चार्ज मिल करके इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे है इनके बीच का जो अट्रैक्शन होता है, जितना ज़्यादा ये अट्रैक्शन होगा तो हम लोग कहेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा हो रहा है. ठीक है, तो अब हम हमारे पास चार ऑप्शन है जिसमें हमें ये चीज़ देखना है किनका ज़्यादा होगा. तो पहला ऑप्शन है हमारा आयोडीन. फर्स्ट इज आई माइनस, सेकेंड न्यूट्रल एंड थर्ड वन इज आई पॉजिटिव. ओके, तो फर्स्ट का जब हम केस देखें तो आई माइनस का मतलब क्या हो गया? उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ज़्यादा है. अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ज़्यादा है तो ओवरऑल जो अट्रैक्शन होगा फ्रॉम द सेंटर वो क्या होगा? वो ऑफ कोर्स कम होगा. कम इसलिए होगा क्योंकि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ये सपोज दिस इज द आयोडीन एटम, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेंटर में हमारा पॉजिटिव है. ठीक है, और तीनों आयोडीन के केसेस हैं. तो आयोडीन मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द सेंटर इज कांस्टेंट. अब हमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो जितना ये इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होगी, ठीक है, तो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा होगा. क्योंकि अभी क्या हो रहा है, ये जो अट्रैक्शन फोर्स है ये सारे इलेक्ट्रॉन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घटेगा तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? बढ़ेगा. इट मीन्स इसका जो ऑर्डर होना चाहिए था वो प्लस के लिए मैक्सिमम होना चाहिए था, देन आयोडीन एंड देन निगेटिव वन. नाउ कम टू द सेकेंड वन, दैट इज मैग्नीशियम, सोडियम एंड फ्लोरीन. इस केस में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट है बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वेरी कर रहे हैं. ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ, क्योंकि सब में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 10 इलेक्ट्रॉन्स है. फ्लोरीन निगेटिव 10 इलेक्ट्रॉन, सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन्स होता है, एक इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाल दिया, दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन्स. मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाल लिया, दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन्स. तो अब सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स किस में होगा? अगर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि सेंटर में अगर हम पॉजिटिव की चार्जेस बढ़ाएंगे तो ऑफ कोर्स यहाँ और यहाँ के बीच का अट्रैक्शन वो क्या करे, क्या होगा? बढ़ेगा. इट मीन सेकंड ऑप्शन जो है हमारा वो सही है. ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को बेटर ग्रैप्स करेगा. नाउ कम टू द थर्ड वन, दैट इज P5 प्लस एंड P3 प्लस. इट इज जस्ट लाइक क्वेश्चन हमारा ऑप्शन जो वन था. तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसमें ज़्यादा होंगे उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? कम होता है. तो P5 और P3 प्लस में अगर हम कंसिडर करें तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास है? P3 प्लस के पास, क्योंकि P5 प्लस का मतलब इससे 5 इलेक्ट्रॉन निकाले गए और दूसरे वाले से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए. तो जिससे कम इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? कम होगा. ठीक है, इट मीन्स ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज किसका होगा? P5 प्लस का होगा. P+5 का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू +3, क्योंकि इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, शेल छोटा हो चुका है. तो अब जो सेंटर से अट्रैक्शन फोर्स इसमें क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. सिमिलरली अब हम फोर्थ पार्ट में पहुंचे, तो फोर्थ पार्ट में क्या है? लिथियम बेरिलियम बोरॉन. ओके, तो इट मीन्स हम लोग जस्ट इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, लिथियम बेरिलियम बोरॉन. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बात हम लोग यहाँ पे अब करेंगे. तो यहाँ पे शेल तो कांस्टेंट है और अलोंग द ग्रुप ये हम लोग को पता है कि इफेक्टिव जेड इफेक्टिव क्या होता है? इंक्रीज होता है. जेड इफेक्टिव इंक्रीज इसलिए होता है क्योंकि शेल तो कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें नए शेल्स तो आ नहीं रहे हैं. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं और कंसिक्यूटिवली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे अट्रैक्शन बढ़ जाता है जिसके कारण रेडियस भी क्या होता है? घटते घटते चला जाता है. इट मीन्स इसका जो प्रॉपर ऑर्डर होना था इफेक्टिव जेड इफेक्टिव का वो इस ऑर्डर में होना था. Okay, so हमारा correct option that is only option number 2. I hope you understand it well. Thank you. Have a good day. Best of luck.